सुनने के लिए तत्पर हैं, लेकिन जब तक हम गुरु महाराज का चोर का जयकारा ना लगा लें, हमारी कोई भी स्पीच पूरी नहीं होती। तो एक बार हम खूब मन से, दिल से गुरु साहब को याद करते हुए बोले सो निहाल। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा हरियाणा की भूमि पे अतिथि के रूप में पंजाब से आए, पंजाब के पूर्व पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सुनील जाखड़ जी का ताली बजा के स्वागत करो। सुनील जाखड़ जी का ताली बजा के। आदित्य जी, मैं हरियाणा की धरती पे मेहमान ही नहीं हूँ, मेरा ननिहाल भी है साहब। भाई साहब बैठे हैं, रणजीत जी मेरे अजीज हैं, आदित्य जी बहुत ही सम्मानित परम आदरणीय हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब। खट्टर साहब, मैं कुछ आगे कहने से पहले मैं गुस्ताखी करूँगा। मैं सारी गल्लां पंजाबी से भी कह दूंगा, हिंदी से भी कह दूंगा। अभी बहन सुनीता जी बोल रहे थे और हम आज देखिए कैसा सबब बने हैं कि ओटा के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब की छाया में बैठे हैं साहब आज। और अभी ओटा गांव के सारे सम्मानित लोगों ने आपको दस्तार पहना के, पगड़ी पहना के सम्मानित किया। मेरे खट्टर साहब, आप लोगों का, प्रधानमंत्री साहब का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा साहब का, मेरे पे बड़ा एहसान है कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी एक नेशनल पार्टी में ज्वाइन करने का मौका दिया। पर वो मेरी शायद कई कमजोरियां हैं जो आप तक शायद पहुंच गई होंगी। मैं बात खरी कहता हूँ साहब, और मेरे को मस्का लगाने की आदत नहीं है, जिसकी मैंने कीमत भी आर्या साहब चुकाई है, राणा जी चुकाई है मैंने कीमत। पर बात मैं कहूँगा, आपके केसरिया पगड़ी सज बहुत रही थी साहब, आपने उतार दी, मैं समझता हूँ, परंतु मैं मस्का लगाने के लिए नहीं कह रहा कि सज रही थी। मैं दो लाइनें गुप्ता जी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को अर्ज करना चाहूँगा कि जब मैंने इनको पगड़ी पहने देखा, छोटे रंग दी इन्होंने पाई सी की, तो जब मैंने देखा तो दो लाइनें लिखी हैं कवि ने कि वो शख्स जो साहिबे किरदार होते हैं, वो शख्स जो साहिबे किरदार होते हैं, जिनका किरदार बड़ा हो, कैरेक्टर बड़ा हो, उन्हीं के सर साहिबे दस्तार होते हैं। हर एक आदमी के सिर पे पगड़ी फबती नहीं साहब, सरदार कहलाने के लिए जज्बा चाहिए। और मैं कांडा साहब आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अच्छा, बागड़ी तो सारा बोला ही है साहब, मैं ही बागड़ी में बात कर सके। कांडा साहब ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के साथ पहुँच रहा हूँ। कांडा साहब, मैं तो कोई ज़्यादा रहो को नहीं मुख्यमंत्री सा गए, पर जियाँ कह कर ना कि मैं घोड़ी चढ़े तो को नहीं, पर मैं बराता चढ़ती बहुत देखी है नहीं साहब। 50 साल से राजनीतिक जीवन के पेरीफेरी पे बाहर हिस्से पे समझ लो, 20 साल का खुद अपना अनुभव है। मैंने साहब बहुत से ताकत में लोग देखे हैं, विरोधी भी होते हैं, हर एक नुक्ताचीनी भी होती है, कुछ सही भी होती है, गलत होती है, परंतु आपके विरोधी आप पे करप्शन का इल्जाम नहीं लगाते। भाई साहब रणजीत जी बैठे हैं, गुप्ता जी बैठे हैं, बहन सुनीता जी बैठे हैं, बरवाला साहब बैठे हैं, कांडा साहब बैठे हैं, सागवान साहब बैठे हैं, तूड़ाराम जी बैठे हैं, सारे साथी यहाँ पे, राणा जी बैठे हैं, चोपड़ा साहब बैठे हैं, मनीष ग्रोवर जी बैठे हैं। आपको ये लोग जो आज इस अभी गोविंद जी बोल रहे थे, गोविंद कांडा जी कह रहे भयंकर गर्मी, सब भयंकर गर्मी तो है, पर ये लोग आज आपको सुनने हैं क्योंकि कोई यूं ही कोई बुतों का कायल नहीं होता साहब, कुछ तो होगा जिसका कोई कायल होता है, यूं ही कोई बुतों का कायल नहीं होता।
आपने जो यहाँ पे किया है हरियाणा के लिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं जलन से प्रेरित होकर कह रहा हूँ, क्योंकि ट्रकों ने पीछे लिखा होता है जलो मत रीस करो, इट इज समथिंग टू बी एनवीड। आपने जो हरियाणा का विकास किया है साहब, उसे देख के हमारा भी मन करता है, और हमारी हिंदू संस्कृति ऐसे रही है कि हम अपने से छोटे को छोटा भाई मानते हैं। हरियाणा को अपने से छोटे को विकास करते देख के दिल खुश होता है। तो मैं आज एक ठंडे दिल से, मेरी भी कामना है कि जिस तरह का विकास गुप्ता जी बैठे हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हैं, हमें भी कोई नुस्खा ऐसा बताओ कि मिलजुल के हमारा पंजाब जो तरक्की की राह पे पिछड़ गया है वो भी आगे बढ़ सके। साहब आज देश था उसमें भी भयंकर घाटा हमें होने जा रहा है। इन सारों के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने, बीजेपी सरकार ने केंद्र में बहुत से प्रयास कर रहे हैं। अभी कल ही बात करते हुए गुजरात में उन्होंने बताया कि 2 लाख करोड़ तक की सब्सिडी आज किसानों को खाद के रूप में दी जा रही है। उन्होंने किसान सम्मान योजना चालू कर रखी है, और भी विकास। चाहे आज नरमे की कीमतें देख लो आज कहाँ पहुँच रही हैं, परंतु हमें ध्यान रखना होगा कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हमारे बस में नहीं है। चाहे कोरोना का प्रकोप हमें झेलना पड़ा, सारी दुनिया ने झेला। आज रशिया और यूक्रेन के जो मसले हैं वो दूर जरूर हैं, पर उनके प्रभाव यहाँ पड़ेंगे। तेल की बढ़ती हुई कीमतें, उनको रोकने का प्रयास डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करके किया गया। काम बहुत कर रहे हैं, परंतु चुनौतियाँ भी इतनी बड़ी है। और इसीलिए मैं आज आपके सामने खुले दिल से ये कह सकता हूँ कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें एक मजबूत, सशक्त, आत्मविश्वास से भरी लबरेज एक ऐसी शख्सियत चाहिए जिसे कहते हैं कि रगों में बहने का मैं कायल नहीं, रगों में बहने के हम कायल नहीं, वो लहू ही क्या जो आंख से ना टपका। देश के प्रति प्यार जब तक दिखे ना, उसका फायदा जब तक आखिरी कण कण तक पहुंचे ना, मैं समझता हूं बहुत लंबा हमारे सामने रास्ता है, और आप लोगों के इसमें चलते हुए हम जरूर कामयाब होंगे। आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। सामने आए हुए सभी मेरी माताएं, बहनें, मेरे साथी इस गर्मी में बैठे हैं, मैं आपसे क्षमा याचना भी चाहूंगा। जय हिंद। माननीय मनोहर लाल जी की सरकार, जिसने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए हमारे स्कूल की कन्याओं को 11वीं 12वीं की 5 लाख कन्याओं को टैब देने का काम किया। आज तक किसी सरकार ने स्कूल की बच्चियों को टैब नहीं दिया। आज हमारी बच्चियां अमेरिका, कनाडा, हिंदुस्तान के हर कोने की जानकारी ले सकती हैं। ऐसा फैसला केवल मात्र मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। अब मैं आमंत्रित करूंगा पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में चेयरमैनों के चेयरमैन श्रीमान सुभाष बराला जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज के एक बहुत बड़ा जो जनसमूह यहाँ पर उमड़ करके आया है, इसमें मुख्य रूप से आपको संबोधित करने के लिए मंच पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी, और अभी आपके बीच में बोल करके गए पंजाब के बहुत वरिष्ठ नेता चौधरी बलराम सिंह जी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए वहाँ की जनता की सेवा करने में जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया, ऐसे भाई सुनील जाखड़ जी, हरियाणा सरकार के हमारे लोकप्रिय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, आदरणीय बहन सुनीता दुग्गल जी, मनीष ग्रोवर जी, कृष्ण बेदी जी, जगदीश चोपड़ा जी, भाई गोपाल कांडा जी, गोविंद कांडा जी, दूड़ाराम जी, और मंच के ऊपर उपस्थित हमारे इस जिला के बड़े जुझारू अध्यक्ष भाई आदित्य चौटाला जी, इनकी पूरी टीम, और सम्मानित मंच उपस्थित श्रद्धेय मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों। गर्मी बहुत भयंकर है,
और आप लोगों की भीड़ और उत्साह भी बहुत भयंकर है। जब हम सिरसा से फतेहाबाद से उधर से आ रहे थे तो एक ये जानकारी मिल रही थी कि ये जो पंडाल है इसमें भी इतनी ही भीड़ है, इससे बाहर भी इतनी भीड़ है। लेकिन हमने सड़क पर एक बात देखी कि सिरसा से लेकर के यहाँ तक ओडा की रैली स्थल के गेट तक लगातार लोगों का हुजूम जो आ रहा था, उससे मैं ये कह सकता हूं कि सिरसा की अब तक की सबसे बड़ी रैली में आप लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं और इतनी भीड़ आनी भी चाहिए। आज कोई चुनाव का मौका नहीं है। इस प्रकार की रैलियां जब चुनाव होता है या तो तब होती हैं या फिर चुनाव के बाद जब धन्यवाद करने के लिए नेता आते हैं तब होती है। लेकिन ये तो रैली मुख्यमंत्री जी ने आप सब से मिलने जुलने के लिए और आप सब लोगों से रूबरू होने के लिए रैली रखी है। उस रैली में भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपार स्नेह करते हैं, अपार प्यार करते हैं। आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से प्यार करते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से प्यार करते हैं, इसकी नीतियों से प्यार करते हैं, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। और आपको ये पता है कि हरियाणा प्रदेश में अब तक की सबसे ईमानदार और पारदर्शी सरकार अगर कोई बनी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी है और देश में बनी है तो लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। आप भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी से स्नेह करते हैं और उसी स्नेह का एक परिणाम हमारे बीच में है। अब ताजा चुनाव हुआ पंजाब के अंदर, वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने से बहुत दूर रही, विरोधी पार्टी की सरकार आई, लेकिन उसके बाद भी आज जिनके पिताजी ने भी देश की सेवा कांग्रेस पार्टी में रह करके की और जिन्होंने भी अपना पूरा जीवन कांग्रेस में लगाया, ऐसे सुनील जाखड़ जी या हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के महासचिव मिड्डा साहब, इस जैसे लोग जब पार्टी में अपनी अपनी पार्टी छोड़ करके शामिल होते हैं तो ये सोचना चाहिए कि जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आज धरातल के ऊपर है वहां का कोई वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी में आता है तो उसका कोई मतलब है। और उसका मतलब ये है कि गरीब का कल्याण कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, पारदर्शी शासन कोई दे सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। अगर कोई लोगों का वास्तव में भला करते हुए प्रदेश और देश को ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी लेकर के जा सकती है। इसीलिए सुनील जी जैसे लोग, मिड्डा जी जैसे लोग और इतनी बड़ी संख्या में आप जैसे लोग इतनी गर्मी के बाद भी यहाँ आए हैं तो मैं आप सबका ज्यादा ना कहते हुए इस रैली में पहुंचने पर मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और आपसे एक ये अनुरोध भी करता हूं कि इस लोकप्रियता के ऊपर मोहर लगाने के लिए अभी स्थानीय निकाय के चुनाव आएंगे, वहां पर भी आप लोगों ने कमल के फूल को खिलाने का काम करना है। यही बात कह करके आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष बराड़ा जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा हरियाणा सरकार में जिला सिरसा से कैबिनेट मंत्री के रूप में जिला सिरसा को, हरियाणा सरकार को और तमाम इलाके के लोगों का ख्याल घर से थे, वो भी साधारण घर से, किसान थे, आप किसान थे। आप यहाँ से उठ के चले और वो चीफ मिनिस्टर बन के देश के प्राइम मिनिस्टर तक भी चले गए थे। ये लोगों ने साथ दिया। ये सिरसा की भूमि ऐसी है कि जिसके साथ लग जाती है फिर उसके लिए मर मिटने के तैयार रहती है। आज से आपके साथ मैं कटिबद्ध करके प्रतिबद्धता से आपके साथ बांध रहे हैं। आप और उनमें एक सिमिलरिटी है। आज से 50 साल पहले किसी की ऑनेस्ट की बात करते, ईमानदारी की बात करते तो बहुत लोग ईमानदार थे, पर आज के ज़माने में ईमानदार मिलना कहीं मुश्किल है। मिलता ही नहीं, कोई विश्वास नहीं करेंगे। आप पर जो देवलाल में एक ठप्पा लगा है,
वो भी ईमानदार थे और हमारे मुख्यमंत्री जी ईमानदार है। ये एक सिमिलरिटी है आप में। मैं एक किस्सा सुनाऊंगा अमेरिका का। 1987 में जो देवीलाल मुख्यमंत्री थे, मैं उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर था। एक लिथोट्रिप्सी का ऑपरेशन हुआ था, हम इंडियाना पोलिस गए थे। मैथोडिस्ट हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था। शाम को कम्युनिटी हॉल में नारायण जी ने इनवाइट करा, आप भी कई बार गए हैं, बुलाते हैं। और वहाँ जाके जब हम गए, कुछ लोग बोले, बहुत लंबा हो जाएगा, छोटे में करूँगा। एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज उसमें थे। वो कहने लगे कि मैं यहाँ मेरे नातियों से मिलने आया हूँ, हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हूँ। मैंने देखा अमेरिका में बड़ा बढ़िया खाना मिलता है, गुड फूड है, अच्छा हेल्दी फूड है। अमेरिका के लोग अपना जीवन दौड़ के कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसी को फुर्सत नहीं। अमेरिका में ट्रैफिक सेंस बढ़िया है। अमेरिका में सफाई का मामला बहुत बढ़िया है। जरा गोविंद जी, मैं अपनी बात पे आता हूँ कि अमेरिका में सफाई बहुत बढ़िया, ट्रैफिक सेंस बहुत बढ़िया। वो कहने लगे कि एक दिन मैं नातियों के साथ डिज्नीलैंड देखने चला गया। जब टिकट लेने की बारी आई तो यह आया कि जो मेरे पोते दोते थे और वो थे, उनका $5 टिकट का लगा। और जब जज साहब का टिकट दिया गया तो $1 लगा। 70 रुपये का $1 होता है, मतलब 350 रुपये और 70 रुपये टिकट। तो कहने लगे कि ये फ़र्क क्यों है? जज साहब ने पूछा तो कहने लगे यू आर द सीनियर सिटीजन ऑफ द स्टेट, कि आप सीनियर सिटीजन है, इस करके आपको हम रियायत कर रहे हैं, पता नहीं कितने दिन आपके हैं। और चौधरी देवीलाल जब वापस चले तो ओझा साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, पूछने लगे ओझा साहब अगर हम 100 रुपये पेंशन वादे तो कितना खर्चा आता है? कहते 17 लाख एक्सचेकर पे खर्चा पड़ेगा। और पेंशन बांधी, आज पूरे हिंदुस्तान का मॉडल बन गया। 3000 4000, आपने इसे आज 3000 कर दिया। आपने भी चौधरी देवीलाल की तरह हर आदमी जो आखिरी लाइन में खड़ा है उसको आपने मुनाफा देने का काम करा। उस गरीब को जिसका 20% का जिक्र कर रहे थे, उसको आज आपने खड़े करने का काम करा है। आज आपने BPL कार्ड घर जाके बनना, हमारी सिफारिश की जरूरत नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है कि BPL कार्ड घर बैठ के बन रहा है। आपने जो इस तरीके के काम करे, इस तरीके से लोग आपको चाह रहे हैं। आप पिछली बार आए, एक हफ्ता पहले आपने 368 करोड़ रुपए की सौगात इस जिले को दे के गए थे। आज करा, ऐसे ही कई उद्घाटन करे थे। आज हम आपसे कोई मांग नहीं रख रहे, हमारी भीड़ सब कुछ है। इसे देख लेना, जब भी कोई फैसला करें, जब भी स्टेट का एक्सचेकर पे आप बांटने का काम करें तो देख लेना, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे। हम तो केवल स्वागत करने के लिए खड़े हैं। आप देते रहना, एक बार फिर खड़े होकर स्वागत कर दो। हो जाओ खड़े, एक बार हो जाओ, पूरी भीड़ खड़ी हो जाए। हम तो केवल स्वागत करने के लिए आपका। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लोग आपको सुनना चाहेंगे, मैं इन्हें 10 कहानी और सुनाता रहूँ। हमारा एक ही कहना है कि बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि स्वर्ग में 2 नंबर का स्थान मिला तो ठोकर मार दूंगा, और नरक में 1 नंबर मिला तो स्वीकार करूंगा, और उस चैलेंज को लेकर घोड़े से सेना तैयार करके आगमन करूंगा, उस कब्जा करूंगा। हमारा एक ही है कि हमारे मोदी साहब ने उसी दिलेरी से, उसी से आज हिंदुस्तान पे करिया। मैं आप लोगों को एक बात थोड़ा सा कह के ख़त्म करता हूँ कि थोड़ा सा सुझाव दे रहा हूँ, मेरी बात को गौर से सुनना। वेस्ट बंगाल में CPM 32 साल राज करा, ज्योति बसु 27 साल रहे, भट्टाचार्य 5 साल रहे। सबसे बड़ा CPM का कैडर था, आज खत्म है। आज वहाँ BJP और TMC है, कांग्रेस भी आउट हो गई। आपके इसने मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग से उत्तर प्रदेश में अकेली पार्टी ने सरकार बनाई, और सुनील जी बैठे हैं, पंजाब में भी झंडे लग रहे थे मायावती के, हमारे भी लगते थे, हर गांव हर मोहल्ले में लगते थे। आज मायावती की 4 सीट आई है, कहीं चर्चा नहीं है। बादल साहब से हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, 25 साल मुख्यमंत्री रहे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन के हजारों लंगर उनके गुरुद्वारे उनके पास, श्रोमणी अकाली दल उनके पास।
इतनी बड़ी फौज, उसके बाद आज उनके 2 MLA, अकाली दल भी खत्म हो गया। तो मेरा आपसे ये कहना है कि रीजनल पार्टियों का दौर गया। आपके फ्रांस में, जर्मनी में 30-30 साल रीजनल पार्टी आई और आपका कोलिशन गवर्नमेंट आई, उसके बाद फिर नेशनल गवर्नमेंट बनने लगी। आज मोदी साहब का देखो, 1900 जब आपके जब राजीव गांधी बने थे 1984 के बाद 30 साल में पहली बार उन्हें बहुमत मिला था। उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट बनी, चाहे मोरारजी भाई बने, चाहे VP सिंह बने, चाहे नरसिम्हा राव बने, चाहे देवगौड़ा बने, चाहे वाजपेयी जी बने, चाहे गुजराल बने। कोलिशन पीरियड हम भी जर्मनी और फ्रांस की तरह गए। आज सिंगल पार्टी का गया। देश में तो पहले मान लिया, मोदी साहब को 2014 में बहुमत दिया, फिर 2019 में दिया, अब 2024 में भी मिलेगा। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ, प्रदेश में भी येगा, 2 बार मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बने, आगे की तो फिर देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सारी भीड़ में आपका पहुँचने का, इतनी बड़ी भीड़ में आपका यह स्वागत करने आया है, मैं आप सब पब्लिक का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक भरोसा भी, बड़ी संख्या में, और यहाँ जो जनसमूह पूरा समुद्र दिखाई देता है, मैं सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच में हरियाणा सरकार के मेरे साथी मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, हमारे स्थानीय शासन नगरीय के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के सदस्य हमारी सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में रहे प्रदेश के अध्यक्ष, बहुत जुझारू हमारे नेता श्री सुभाष बराला जी, भारतीय जनता पार्टी के सिरसा जिले के हमारे अध्यक्ष श्री आदित्य चौटाला जी, जिला अध्यक्ष हमारे फतेहाबाद से भाई बलदेव ग्रोहा जी, हमारे विधायक श्री गोपाल कांडा जी, विधायक श्री दूड़ाराम जी, विधायक श्री सोमवीर सांगवान जी, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, अब मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता के नाम से संबोधित कर रहा हूं। मैंने स्वयं इनको पंजाब में फ़ोन करके कहा कि आपका भी संबंध इस इलाके से है, ऐसे आप भी अगर आएंगे तो सब कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी, सब लोग आपका सम्मान करेंगे। ऐसे श्री सुनील जाखड़ जी, प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री मनीष ग्रोवर जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री जगदीश चोपड़ा जी, मेरे साथ राजनीतिक सलाहकार श्री कृष्ण बेदी जी, श्री अमलपाल राणा जी, श्री बलकौर सिंह जी, श्री गोविंद कांडा जी, प्रदीप रातुसरिया जी, मक्खनलाल सिंगला जी, श्री रामचंद्र कंबोज जी, उपस्थित सभी हमारे अन्य नेतागण, सभा में उपस्थित मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार बंधुओं और कलाकार मित्रों, आज का ये जनसमूह, इतना बड़ा जनसमूह जो हमारे अधिकारी देख रहे हैं सरकार के, तो सरकार के अधिकारियों ने मुझे अभी आके बताया कि इस समय और 2 रैलियां साथ साथ चल रही हैं। तो इनका सबका कहना है कि अपनी तो ये जिले की रैली है और जो प्रदेश की रैली भी कर रहे हैं वो इससे आधी से भी कम है। इस प्रकार का दृश्य आपने उत्पन्न किया है। हमारे मीडिया के मित्र जरूर ध्यान कर रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने तो अपनी टीमें सब जगह भेजी हुई हैं। कल ये लिखेंगे बड़े बड़े अक्षरों में, अखबारों के अंदर भी। तो मित्रों, आपका ये जो स्नेह, आपका जो प्यार, और वो भी मैं कहूंगा कि आपने सूरज को भी मात दे दी है। आपकी जो लगन, आपकी लगन इतनी भारी गर्मी में सूर्य की जो तप है उसको भी आपने पीछे छोड़ दिया है। आपकी इस लगन का मैं कायल हूं। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूं कि इस समय में आप यहां इतने बड़े संख्या में उपस्थित हैं। भाइयों बहनों, समय बहुत हो गया है, गर्मी भी बहुत है।
कहने को मेरे लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत बातें कह दी हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा उनको दोहराऊं नहीं। मैं तो एक बात कहूंगा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 2014 में जो सरकार बनाई थी, लोग हमको कहते थे कि यह नया आदमी है, मुख्यमंत्री, इसको कोई अनुभव नहीं है, और मैं स्वीकार करता था कि हाँ मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन साथ में उस समय बताता था कि मुझे अनुभव किस चीज का नहीं है। ये जो राजनीति में आने के बाद सत्ता को जो लोग भोग लेते हैं, सत्ता को भ्रष्टाचार के माध्यम से अपना घर भरने का काम करते हैं, भ्रष्टाचार की जो गंगा बहाते हैं, मेरा वो अनुभव बिल्कुल नहीं है। अगर मेरा अनुभव है तो पिछले 40 साल का, उस समय 40 साल, आज मैं 47 साल कह सकता हूं कि मेरा अनुभव समाज की सेवा का है। समाज की सेवा का मेरा अनुभव बहुत पुराना है। मैं इस सिरसा जिले में भी बहुत गांव में घूमा हूं अपने उस समय में, वो चाहे गोरीवाड़ा हो, चाहे नुइयावाली हो, चाहे अबूब शहर हो, चाहे जमाल हो, चाहे जगमाल वाली हो, कालावाली हो, रोड़ी हो, इस जिले के सैकड़ों गांव आज भी मुझे टिप्स पर याद है। और वहां जाकर के हम लोगों ने समाज में अच्छाई कैसे फैलाई जाए, अच्छा काम करने के लिए एक अच्छा नागरिक कैसे बना जाए, इसकी बहुत बड़ी संख्या हमने यहाँ लोगों को अपनाई थी। आज मेज पर बैठ, यहाँ मंच पर बैठे हुए कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जो मेरे उस समय के 1990 के साथी हैं। 1990 के आज 32 साल पुराने मेरे साथी हैं। हम लोगों ने बहुत काम किया है और उसमें आपका जो प्यार लगातार मिल रहा है, मैं उसको और आगे बढ़ाना चाहता हूं। ये ठीक है, राजनीतिक तौर पर शायद भारतीय जनता पार्टी को उतना ज्यादा परिणाम यहाँ अच्छा नहीं मिला, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि हमने विधानसभा में सदस्य किसी का रहा हो, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। मेरा उन 2014 का नारा था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। मैं आज भी उसको दोहराना चाहूंगा। मैं कहूंगा हरियाणा एक, आप पीछे दोहराएंगे हरियाणवी एक, हरियाणा एक, हरियाणा एक, हरियाणा एक। मैं सारे हरियाणा को एक मानता हूं। ये मेरा 2.5 करोड़, 2.25 करोड़ लोगों का ये मेरा परिवार है। मैं इस परिवार के नाते से जिसकी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए जो सत्ता का उपयोग है, इस नाते से करूंगा कि मेरे समाज का कोई व्यक्ति दुखी ना हो, कोई परिवार दुखी ना हो, हर किसी के खुशहाली की मैं कामना करता हूं। और वैसे सरकार के हम काम भी करते हैं। हमने पिछले 7 साल में अनेक काम किए हैं। सिरसा के लिए भी अनेक घोषणाएं हमने की हैं। और मैं अगर आपको मोटा मोटा एक आंकड़ा बता दूं तो पिछले 7 साल के अंदर आज ही डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे बताया है कि साहब आपने 2676 करोड़ रुपए के काम इस जिले में कराए हैं। 2676, 5 विधानसभाएं हैं, 500 से भी ऊपर, 525 करोड़ रुपया हर विधानसभा में। और मैंने पहले साल में कहा था कि हर साल हर विधानसभा में 80 करोड़ रुपए का काम जरूर होगा, तो 7 साल में 560 करोड़ रुपया बनता है। मैंने उसको पूरा किया है। नहीं होगा विधायक भले ही, लेकिन जनता मेरी है, जनता की तकलीफ मेरी है, समस्या आपकी, समाधान हमारा, ये हमने हमेशा सोच रखी है। और अब तो हमने कहीं किसी का भी जनप्रतिनिधि हो, हमने कहा है कि आप अपना काम, 2 पोर्टल बनाए हैं हमने, एक ग्राम दर्शन, एक नगर दर्शन। आप उसको खोलिए, अपना नाम लिखिए, अपना फोन नंबर लिखिए और गांव के अंदर जो आपकी समस्या है, जो तकलीफ है, जो डिमांड है, आप उसमें भर दीजिए। आपको किसी को पास जाने की जरूरत नहीं है, ना विधायक के पास, ना सांसद के पास, ना कार्यकर्ता के पास। आपको थोड़ी सी जानकारी उसको भरने के लिए चाहिए, और जैसा आप करेंगे वो काम घर बैठे हो जाएगा मित्रों। इसलिए मैं इस बात के लिए आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने सिरसा जिला हो, चाहे रोहतक जिला हो, चाहे करनाल जिला हो, चाहे गुड़गांव जिला हो, गुड़गांव थोड़ा सबसे ऊपर निकल गया है, उसके अलग कारण है। वो जो विदेश के लोग या अपने देश के लोग जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं और दिल्ली के आसपास उनको जगह चाहिए, वो काफी आगे निकला है। बाकी जिलों में एक प्रकार का सब जो काम है वो हमने किया है। हमने प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया है। 17 नए जो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे
ये 17 मंजूर कराए हैं, 6 कंप्लीट हो गए, 11 पर काम चल रहा है। और इस प्रकार का नेशनल हाईवे आपने देखा, ये जो दिल्ली का नेशनल हाईवे आपके सिरसा से निकल कर डबवाली जाता है, कोई समय था 8 घंटे लगते थे, और आज डबवाली के लोग दिल्ली जाने के लिए मात्र मैं समझता हूँ 4.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। कुछ लोग तो अच्छी स्पीड वाले 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो इस नाते से हर एक जिला नेशनल हाईवे के साथ जोड़ा है। हमने जितने भी सड़कें बनाई हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हों, चाहे मार्केटिंग बोर्ड की हों, एक जाल बिछाया। आज हम चाहते हैं हर गांव आसपास के गांव से जुड़े। तो मैं आज भी बिना बताए, जो हमारे पास जगह जगह से कोई भी कार्यकर्ता लेकर के आता है या आम जनता का आदमी बताता है सड़कें, उन सड़कों की जानकारी आपको देने वाला हूं। आज पूरे जिले में हम लोगों ने 80 सड़कें मंजूर की हैं। 80 सड़कें, 80 सड़कों में लगभग 87 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च होगा, जो मार्केटिंग बोर्ड की, पीडब्ल्यूडी की अलग है। तो इसलिए आने जाने का जो राहत है वो सारी हमको कैसे मिले, इस काम को हम पूरा कर रहे हैं। एक योजना हमने और बताई है कि जितने भी फाटक है रेलवे के, किसी फाटक के ऊपर चाहे वो आदमी उस पर रहता है या नहीं रहता, बहुत से फाटक ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आदमी की ड्यूटी भी नहीं होती है, ऐसे अभी पहले चरण में शहरों के अंदर जितने फाटक हैं सबके ऊपर आरओबी या आरयूबी ये हम बनाएंगे। और इसमें अभी मेरे सामने सिर्फ 2 फाटक सिरसा जिले के ध्यान, सिरसा नगर के ध्यान में आए हैं। तो मैं घोषणा करता हूं, उन दोनों फाटक के आरयूबी या आरओबी, या तो ऊपर का पुल नहीं तो नीचे से जाने का रास्ता, दोनों फाटक खत्म कर देंगे। ये सिरसा नगर के लिए मैं घोषणा कर रहा हूं। मेडिकल कॉलेज हमने आते ही घोषणा की थी, हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। और मुझे खुशी है आज 22 जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो गई है। आपका सिरसा जिला, इसके लिए भी जमीन हमने तय कर ली है कि उस जमीन के ऊपर सिरसा में मेडिकल कॉलेज नया बनेगा। और इस नाते से कोई जिला वैसा नहीं बचेगा जिसमें मेडिकल कॉलेज नहीं होगा। और इसका परिणाम ये है, 2014 में जब सरकार संभाली उस समय सभी मेडिकल कॉलेज में 750 सीटें थी एमबीबीएस की। इस समय आज 7 साल के बाद वो सीटें बढ़कर के 1650 हो गई हैं, 900 सीटें बढ़ गई हैं। और जैसे सब जिलों के मेडिकल कॉलेज आने वाले 2, 3, 4 साल में पूरे हो जाएंगे, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में जब पूरा हो जाएगा, और जब सब कॉलेजेस के अंदर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें होंगी, वो 2900 सीटें हो जाएंगी, 2900 सीटें। और मित्रों, हर साल जब 2900 डॉक्टर बनेंगे, कोई आपका पीएचसी, डिस्पेंसरी, सीएचसी, अस्पताल कोई नहीं बचेगा जहां डॉक्टर की कमी होगी। आज डॉक्टर की कमी हमारे यहाँ है, लेकिन डॉक्टर तो आखिर डॉक्टर पढ़ाने के बाद बनता है, उसके बिना तो आ नहीं सकता। तो इसलिए डॉक्टरों को पढ़ाने की हमने पुरजोर कोशिश की है। हरियाणा में भी हो रही है, पूरे देश में हो रही है। और हमें हर साल अगर 2000 डॉक्टर भी मिल जाते हैं, बाकी 900 डॉक्टर कहीं विदेश जाए, दूसरे प्रांत में जाए, हमें चिंता नहीं, 2000 डॉक्टर हर साल मिलते हैं, तो हमारी जो 26-27 हज़ार डॉक्टरों की इस समय आवश्यकता है वो हमारी पूरी हो जाएगी। इस नाते से हमने किया है। मित्रों, पढ़ाई के कॉलेज के नाते से हमने तय किया था कि 20 किलोमीटर के अंदर, यानी 20 किलोमीटर की दूरी बाद एक कॉलेज जरूर होगा। लड़कियों का हो जाए अलग तो ठीक, नहीं तो कोएड कॉलेज होगा, ताकि किसी बच्चे को, लड़की को पढ़ाई करने के लिए 10 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र न करना पड़े। और इस योजना में इस 2 साल के अंदर हमने सिरसा जिले में भी 3 नए गवर्नमेंट कॉलेज ये खोले हैं। 1-2 स्थान बचे हैं, इस साल के अंदर वो भी पूरा कर देंगे। कोई आपका स्थान ऐसा नहीं बचेगा जो 20 किलोमीटर के अंदर कॉलेज ना हो। 20 किलोमीटर के अंदर पूरे प्रदेश में हमने पिछले दिनों के अंदर लगभग 100 से ऊपर कॉलेज खोले हैं, जिसके अंदर आधे से ज़्यादा लड़कियों के लिए हैं और उनकी सुविधा के लिए। अब जो बसों की बात आती है कि हमारी बेटियां बसों में सुरक्षित ट्रैवल करें, उसके लिए हमने छापसू नाम से योजना बनाई है, छात्रा परिवहन सुरक्षा। तो परिवहन में इसको सुरक्षा, हर एक बस के अंदर एक पुलिस का भी आदमी होगा, बस का कंडक्टर होगा, ड्राइवर होगा। और इस नाते से किसी बहन बेटी को
ट्रैवल करते समय उसको सीट भी मिलेगी और कोई समस्या कठिनाई नहीं आएगी। इस पर हम विशेष बल दे रहे हैं ताकि हमारी बच्चियां पढ़ाई के अंदर आगे आए। इसी प्रकार स्कूलों के अंदर जो भी बताया कि कंप्यूटर की शिक्षा बहुत अनिवार्य हो गई है, और कोविड ने तो हमने ऐसा सिखा दिया कि बच्चे घर में रह करके ही पढ़ें। ऑनलाइन शिक्षा स्कूल से अध्यापक जो है पढ़ाएगा, कोई क्लासें लगनी बंद हुई। उस समय जो अच्छे बच्चे थे संपन्न परिवारों के, उनके पास तो कंप्यूटर भी था, मोबाइल भी था, टेबलेट भी था, सब कुछ था। लेकिन गरीब परिवारों के पास बच्चे ऐसे, यानी ना उनके पास मोबाइल था ना कंप्यूटर था। हमने अभी पहले चरण में 10वीं 11वीं 12वीं के सब बच्चों को, चाहे वो अमीर है गरीब है, अब सबको हमने, और टेबलेट जिससे वो घर बैठे भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, और अध्यापक भी जो बच्चा कमजोर है उसको अतिरिक्त यानी शिक्षा कराएगा। हमारे बच्चे पढ़ाई के अंदर कैसे आगे बढ़ें, इस टेबलेट का लगभग 650 करोड़ रुपया हमने पिछले 5 मई को ये वितरण करने शुरू किए, ताकि हर एक 10वीं 11वीं 12वीं बच्चे को और ये टेबलेट मिल जाए। इसका भी हमने किया है। शिक्षा को सुधारने के लिए हमारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा की कमी थोड़ी बताई जाती रही है, लेकिन लगातार हम लोगों ने शिक्षा में सुधार किया है। और अभी मेरे पास कल ही समाचार आया है, नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा में जिस प्रकार से प्रगति हुई है, प्रगति दर को प्रथम श्रेणी पर रखा है कि हरियाणा आगे बढ़ने वाला पहले श्रेणी में प्रदेश आता, जब शिक्षा में हमने सुधार किया है। हमने सामान्य स्कूलों के अलावा संस्कृति मॉडल स्कूल ये बनाए हैं, ताकि वहाँ अध्यापक भी एक अलग कैडर उनका होगा और वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था भी अलग होगी। उसके लिए 500 स्कूल नए, जो जिसको संस्कृति मॉडल स्कूल रहेंगे, और वो CBSE से एफिलेट होंगे, इंग्लिश मीडियम होंगे, ऐसे सरकारी स्कूलों की, और इनकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। हमारे लगभग 2 लाख बच्चे ये उन स्कूलों में बढ़ गए हैं इसके कारण से। मित्रों, रोजगार की बात कही गई, उद्योगों की बात कही गई। हर ब्लॉक में उद्योगों का एक क्लस्टर ये हम बढ़ाने वाले हैं। पद्मा स्कीम हमने बनाई है, और प्रदेश में लगभग 150 क्लस्टर ऐसे बनेंगे जहां छोटी पूंजी लगाकर और कोई ना कोई उद्योग वो कर सकते हैं। आपके यहाँ भी 6 ब्लॉक हैं, 6 के 6 ब्लॉक में और 50 से 100 एकड़ जमीन के अंदर एक क्लस्टर बनाया जाएगा, जो इस इलाके की जिनस को, यहाँ की फसल को जिसका उपयोग कर सके। वो कीनू का उपयोग कर सकता है, वो गावा का अमरूद का उपयोग कर सकता है, वो सरसों इसका भी तेल निकालने की घानी लग सकती है, वो कपास इसका उपयोग कर सकते हैं। कितने तरह की ऐसी चीज़ें जिसकी डिमांड की जा रही है कि कपास के लिए हम कोई ऐसी फैक्ट्री लगाएं, मिल लगाएं। अभी इस प्रकार के कारखाने सब अपने अपने इलाके में लगाए जाएंगे। एक ज़मीन हमको बताई गई है कि यहाँ लगभग 125 एकड़ ज़मीन यहाँ है। उस ज़मीन का उपयोग 2 ही प्रकार से हम संभव करेंगे, या तो खेलों के लिए करेंगे, और या फिर वहाँ किसी प्रकार का कोई इंडस्ट्री का कोई महकमा आए, ताकि इंडस्ट्री के प्रकार से उस ज़मीन का उपयोग कर सके। हजारों लोगों को रोजगार उस सेंटर में मिलेगा। बनवाला, कौन सा गांव? बनवाला गांव की 125 एकड़ ज़मीन हमको बताई है, तो उस ज़मीन के ऊपर हम ज़रूर कुछ ना कुछ इस प्रकार का काम करेंगे। मित्रों, विषय बताने के बहुत हैं, लेकिन एक चिंता की बात जो हमारी सांसद महोदया सुनीता दुग्गल जी ने उठाई है, और वो क्या है, ये जिला नशे से बुरी तरह प्रभावित है, बहुत बुरी तरह प्रभावित है। दुख होता है, कष्ट होता है, आंकड़े भी भयंकर हैं। यानी अगर सिरसा जिले की मैं इस 2022 की बात करता हूं, तो इस 2022 में 24 मौतें हो गई हैं, और उसमें भी 24 में से 23 ऐसी हैं जो 30 साल से कम उम्र के बच्चों की हुई हैं, जो 30 साल से कम हुई हैं। केवल एक ऐसा है जिसमें 55 साल की आयु है। 30 साल से नीचे की आयु का नौजवान ये हमारा नशे की लत में पड़ता जा रहा है। पास लगता फतेहाबाद जिला, इसमें भी इसी दौरान 16 मौतें हुई हैं, और ये सब 16 के 16 18 और 30 साल के बीच की उम्र के हैं। अर्थात ये नौजवान, इसको संभालना बहुत ज़रूरी है।